आदि शक्ति की आदिकालीन लीला, दूसरा भाग ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। तो दोस्तों चलिए साथ मिलकर श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा विष्णु और महेश की आंखें खुली, सती का प्रागट्य हुआ। शिव और शक्ति के दिव्य सहयोग से सृष्टि की तरंगे गूंजने लगी। अंधकार हट रहा था, प्रकाश फूट रहा था, परंतु अभी तक रचना तो अधूरी ही थी। आदि शक्ति ने कहा, अब हमें सहस्त्रों रचनाएं करनी होगी। न केवल जीव, केवल पर्वत और नदियां, बल्कि सृष्टि के संचालन के लिए नियम, संतुलन और नियंत्रण चाहिए। शिव ने आंखें मूंदी, शिव मौन हुए और फिर उस परम मौन से 3 अलग अलग स्वर हुए। 3 स्वर, 3 शक्तियां, 3 देवता। पहला स्वर था ओम ब्रह्म, उसमें से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, 4 मुख वाले वेदों के ज्ञाता। दोस्तों ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पर ब्रह्मा को अहंकार आ गया, मेरे जैसा कोई देवता नहीं, मैं ही सृष्टि का संचार करता हूँ। तब महादेव ने एक सिर काट दिया, अहंकार भरा सिर कटा और 4 मुख बचे। ब्रह्मा बोले, मैं निर्माण करूंगा, प्रजा की सृष्टि करूंगा, वनस्पति, पशु, मानव, देव और दानव, सबकी रचना मेरे हाथों से होगी। दूसरा स्वर था ओम वम, उसमें प्रकट हुए विष्णु जी, नीलवर्णीय, शांत और दिव्य। विष्णु बोले, मैं पालन करूंगा, जो कुछ ब्रह्मा रचेंगे मैं उसका संतुलन, रक्षा और पालन करूंगा। तीसरा स्वर ओम सम, और तभी स्वयं शिव, जिनसे यह सब आरंभ हुआ, शिव ने कहा, मैं संहार करूंगा, जो असंतुलन लाए, जो मार्ग से भटके, उसे अपने 3 नेत्रों से भस्म कर दूंगा, ताकि सृष्टि का चक्रव्यूह सही दिशा में घूमे। त्रिमूर्ति बनी, पर मातृशक्ति आवश्यक थी। शक्ति मुस्कुराई, उनके अधरों पर करुणा थी। वह जानती थी पुरुष ऊर्जा तब तक अधूरी है जब तक उसमें मातृभाव ना हो। ब्रह्मा को मिली सरस्वती, ज्ञान और सृजन की देवी। विष्णु को मिली लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य और संतुलन की देवी। और शिव को मिली सती, आदि शक्ति का ही अंश। फिर शुरू हुई सृष्टि की असली लीला। चारों ओर जीवन की सरसराहट शुरू हो चुकी थी। ब्रह्मा मन से मारीच, अत्रि, पुलस्त्य जैसे ऋषि निकले। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। विष्णु ने क्षीर सागर में विश्राम लिया और वहां से समय समय पर अवतार लेने का संकल्प किया। शिव तो समाधि में लीन रहते, पर जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता, त्रिनेत्र अग्नि प्रकट होती। लेकिन एक रहस्य अभी भी शेष था। शक्ति और शिव अब सृष्टि में भूमिका निभा रहे थे, पर आदि शक्ति जानती थी कि यह लीला एक बार फिर मोड़ लेगी। फिर प्रारंभ हुई सृष्टि की रचना, एक रहस्यमय योजना के साथ। अगला भाग सती का जन्म और शिव की निष्क्रियता, प्रेम और तपस्या की पराकाष्ठा। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करो, कमेंट कर दो और बेल आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो। जय भोलेनाथ।